हाँ तो ये बताओ, ओएमआर का प्रिंट आउट निकाला है क्या? यस सर। रितिका ने निकाला, और किसी ने निकाला? नहीं निकाला। ईशा ने। चलो निकाल लिया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें सर्कल फिल करके देख लेना। ठीक है, काजल ने भी निकाला है। चलो, तो अब जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें। तो पेपर कितने बजे से? 2:30 बजे से, है ना? यस सर। यस यस तो सर। आपका जो उत्तराखंड जीएनएम का पेपर है वो कल 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक है। ठीक है। और इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम सेंटर जो है 1:30 बजे तक पहुंच जाना है। ठीक है, 1:30 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। सबने अपना देख लिया ना, एग्जाम सेंटर वगैरह कहाँ पे जाने का क्या तरीका है, सबने देख लिया है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। तो अपना टाइम वगैरह देख लेना और कोशिश यही करना कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ, क्योंकि देखो बारिश का मौसम भी है, ट्रैफिक भी मिल सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपना कम से कम 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेके चलना है। मतलब 1:30 बजे तक तो किसी भी कंडीशन में आपको पहुंचना ही है। कोशिश ये करनी है, टारगेट अपना लेके चलना है कि 1 बजे हमें एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहले पहुंच जाओ, इंतजार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ देखो एक चीज ये है कि अपना अम्ब्रेला जरूर रख लेना, क्योंकि भाई बारिश का मौसम हर जगह चल रहा है। ठीक है ना, अभी भी आपको पता होगा आपके आसपास बहुत सारे लोगों के यहाँ बारिश हो रही होगी, तो अम्ब्रेला जरूर रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ आप जो है एक पॉली बैग या 2 पॉली बैग जरूर रख लेना। मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड, ये सब अगर मान लो कि बारिश वारिश आती है तो बैग में भीगे ना, इस वजह से। अपना जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, क्या क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड, ठीक है, और 2 फोटो रख लेना, कोई भी रख लेना, जरूरी नहीं है कि एडमिट कार्ड वाले ही चाहिए आपको। 2 फोटोग्राफ रख लेना, चाहिए नहीं है बट फिर भी नीड पड़ सकती है। उसके अलावा जो है आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल, ये हो गया। और 2 बॉल पेन भी रख लेना, ब्लू कलर के, वैसे लेके नहीं जाने उसमें लिखा हुआ है बट फिर भी अपने पास रख लेना। ठीक है, 2 बॉल पेन, ब्लू ब्लू पेन, ठीक है। तो ये 4 चीजें जो है वो आपको अपनी रखनी है। और इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं रखना। ड्रेस कोड वगैरह अपना सिंपल ही पहन के जाना। ठीक है, बाकी कोई भी ज्वेलरी ना पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे उतरवाई जा सकती है, जैसे रिंग हो गया, इयरिंग्स हो गए, ठीक है, नोज रिंग हो गया, हाथ में कलावा वगैरह या गले में कोई चेन वगैरह, ये सब चीजें आप ना लेके जाओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि फिर वहां पे देखो आपसे बोलते हैं या कुछ करने को कि आप इसको उतारो, फिर मान लो आप अकेले गए हो, साथ में कोई नहीं गए, तो फिर किसको दोगे, कैसे मैनेज करोगे? उससे बेटर है कि घर पे रख जाओ एक दिन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपना देख लेना। और जो है शूज मत पहन के जाना। ठीक है, शूज मत पहन के जाना अपना, या तो सैंडल्स पहन के जाओ या सिर्फ चप्पल पहन के जाओ, स्लीपर्स पहन के जाओ। ठीक है, तो शूज बिल्कुल मत पहन के जाना। बाकी घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब कुछ भी नहीं लेके जाना, ना ही कोई कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं, स्केल स्केल कुछ भी आपको और कुछ नहीं लेके जाना है। बस ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई ये लेके जानी है, बाकी आपने अपने कुछ पैसे रख लेने हैं अपने खर्चे के लिए। ठीक है, बस यही लेके जाना, और एक बैग ले जाना। एंड अपना जो फोन वगैरह जो भी आपको रखना होगा तो बैग में ही रख के, जहां पे भी बैग आपका जमा हो रहा होगा वहां पे आप कर देना। ठीक है, तो बस यही करना है। ये आपका हो गया एग्जाम सेंटर पे पहुंचने तक का सब कुछ। अब इसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो एग्जाम में आपको पता है आपके टोटल कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन है जीएनएम के पेपर में। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका हिंदी हो गया सपोज। मतलब ये सेक्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी के में हो सकता है हिंदी पहले हो, किसी के में हो सकता है हिंदी बाद में हो, तो वो क्वेश्चन पेपर में देख लेना कि कहां पर कौन सा सेक्शन है। लेकिन सबके क्वेश्चन एक साथ होंगे, अगर हिंदी का सेक्शन है तो हिंदी के 20 क्वेश्चन एक साथ होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो आपका क्या मान लो मैथ्स हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, और उसके बाद आपका जीके और जीएस, मतलब जीके और जीए, यानी कि जनरल अवेयरनेस। तो ये 4 सेक्शंस हैं आपके। अब इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले मतलब ये अभी से प्लान करके जाओ कि कल हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको जो है हिंदी का पेपर कर लेना है, क्योंकि हिंदी आपका सबसे इजी पोर्शन रहेगा। और इसमें ऐसा है कि आता है तो सही सही कर लोगे, नहीं आता तो फिर अपना जो भी छोड़ना है या मतलब बाद में तुक्का लगाना है तो उसके लिए छोड़ दोगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक एक सेक्शन करते जाना है और जल्दी जल्दी करना है बिना टाइम वेस्ट किए। मतलब यह है कि किसी क्वेश्चन पे आपको 15-20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आ सकता है थोड़ी देर में, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे उस टाइम के लिए और अगले वाले पे बढ़ जाओगे।
तो पहले क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि पहले का जो 1 घंटा है या पहले के जो 70-80 मिनट हैं उसमें आप पूरा एक बार पेपर देख लो, सारे क्वेश्चंस को कर लो, जो जो छूट जाएंगे उनको बाद के लिए आप रख दोगे। ठीक है, तो हिंदी के आपको पता है कि भाई 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 20 क्वेश्चन आपने जल्दी जल्दी सारे पढ़ने हैं। आंसर आता है जल्दी से लगाओ, नहीं आता ज्यादा मत सोचो, छोड़ दो, अगले पे बढ़ जाओ। ठीक है, ऐसे करना है। तो बताओ मुझे कि 20 क्वेश्चन आपको अगर हिंदी के करने हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम, बताओ। 10-15 मिनट। 10 मिनट। 10 मिनट। हाँ, मेरे हिसाब से 10 मिनट बहुत है। तो हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कोई कैलकुलेशन करनी है या कुछ अपना मेमोरी देखनी है कि भाई आपने इसको ऐसे करना है, कोई लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं करना। आता है तो सिंपल कर दोगे, नहीं आता तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो 10 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम लगा देना है। ठीक है, 10 मिनट का आपने टाइम लगाया एंड जो भी जितने भी आपको क्वेश्चन आते थे आपने 15 करे, 16 करे, जितने भी करे आपने कर लिए। अब जैसे ही आप हिंदी के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप जो मतलब सही सही कर लोगे, तो इसको फिर आप अपने ओएमआर में मार्क कर लेना। ओएमआर में मार्क कर लेना, मान लो कि 20 में से आपने 14 क्वेश्चन सही कर लिए बिल्कुल, तो 14 क्वेश्चन आप फिर क्या करोगे सॉल्व करने के बाद, और पेपर में टिक लगाते जाना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसके जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी इस तरीके से, तो अगर आपको लगता है कि बी वाला सही है तो पेपर में छोटा सा टिक लगा लेना। ऐसे करके आपने हिंदी के सारे 20 क्वेश्चन पढ़ लिए और छोटे छोटे टिक लगाते गए। जैसे ही आपने सारे 20 क्वेश्चन हिंदी के खत्म कर लिए, उसमें से मान लो 14 आपने सही कर दिए, तो 14 जो सही करे तुरंत उसको ओएमआर में कॉपी कर दो। अब ओएमआर में 14 क्वेश्चन कॉपी करने के लिए मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, मतलब सर्कल फिल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आपने करना है वो आप आ जाओ यहाँ पे जीके वाले पे। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाना जीके वाले सेक्शन पे, क्योंकि जीके वाले सेक्शन के साथ भी यही है, आता है तो करोगे, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाओगे। कोई दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस में भी थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट आ सकता है। मान लो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कहीं पर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मास की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वेलोसिटी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है हिंदी सबसे पहले करो, हिंदी के बाद नेक्स्ट सेक्शन आपको पकड़ना है जीके, क्योंकि जीके में आपके 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको पहले कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब 40 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि आपको जो है 20 मिनट का समय काफी है। 20 मिनट में आप जो है सारे 40 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, जो आंसर आता है छोटे छोटे टिक लगाते जाओ उसमें, और उसके बाद तुरंत ओएमआर में 40 क्वेश्चन में से जितने करे हैं, मान लो कि 40 में से आपने जो है 25 बिल्कुल सही कर दिए, 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन मान लो आपने ये सही कर दिए, और मान लो आपने इसमें 20 मिनट का पूरा समय लगाया जीके का सेक्शन पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद जो भी 25 क्वेश्चन आपने सही करे उसको ओएमआर में कॉपी करो। ओएमआर में कॉपी करने के लिए आपको 25 क्वेश्चन कॉपी करने के लिए मान लो कि 8 मिनट का समय लगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, गोले भरने में 8 मिनट बहुत है 25 क्वेश्चन के लिए, 8 मिनट का इसमें समय लगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है साइंस। ठीक है, इसके बाद आ जाओ साइंस के ऊपर। साइंस में आपके फिर से 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन वही जल्दी जल्दी पढ़ो, जो आ रहा है करो। ठीक है, फिजिक्स में अगर कोई न्यूमेरिकल आ भी गया जल्दी से सॉल्व करने की उसको कोशिश करो। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन होता है तो 1-1.5 मिनट से ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। बाकी केमिस्ट्री या बायो का क्वेश्चन होता है वो सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, या केमिस्ट्री का कोई थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन होता भी है सोचने वाला, जैसे मान लो आ गया कि सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, या मान लो कह दिया कि सोडियम का मास नंबर कितना होता है, आपको याद नहीं है कि मास नंबर 23 होता है, तो आप क्या करोगे, इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ोगे। अगर थोड़ा बहुत इसमें समय लगता है तो लगा सकते हो। या फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप 1-8 मिनट लगा सकते हो, बट ज्यादा समय इसमें खराब नहीं करना। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन करने के लिए मान लो कि आपने इसमें 15 मिनट का समय लगा लिया, क्योंकि इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस में सोचना पड़ सकता है, इसलिए 15 मिनट का समय काफी है 20 क्वेश्चन साइंस के करने के लिए। ठीक है, ज्यादा समय फालतू का वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने एक बार जरूर देख लेने, उसके बाद में जो टाइम बचेगा उसमें आप लगा सकते हो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका एक क्वेश्चन के पीछे जो है बाकी क्वेश्चंस को आप समय ना दे पाओ और उसके चक्कर में आपका पेपर छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 20 क्वेश्चंस आपने लिए, 20 क्वेश्चंस मान लो ये 15 मिनट में आपने पढ़ लिए, इसमें से मान लो आपने 12 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए साइंस के। जैसे ही 12 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही सही कर दिया, आपको पता लग गया, आप कॉन्फिडेंट हो पूरा, आपने ओएमआर में जाके टिक लगा दिए। ओएमआर में मान लो आपने फिर से 5 मिनट लिए यहां पर 12 क्वेश्चन को मार्क करने के लिए। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद लास्ट जो बचता है वो है आपका मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स के सेक्शंस में भी आपके 20 क्वेश्चंस हैं, एंड इन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपने जो है मान लो कि 25 मिनट का समय ले लिया, क्योंकि यहां देखो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे भी आप ज्यादातर आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हो या बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हो, तो मैथ्स आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ही होगा।
तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, जितना दिमाग लगाना है उतना लगा पाओगे, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो 25 मिनट का आप इसमें टाइम दे सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में कोशिश ये करना कि 1-1.5 मिनट से ज्यादा समय ना दो। ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन में आप पीछे ही पड़ गए और कैलकुलेशन करते जा रहे हो, आंसर नहीं आ रहा, 5 मिनट वेस्ट कर दिए। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। पहले क्या है, 20 क्वेश्चंस में से इजी इजी क्वेश्चन छांटो। जैसे पिछले साल के क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आया, जैसे ये लिखा था 121 इंटू 65 इंटू 13 इंटू 0, इस तरीके से लिखा, अब आपने देखा 0, ठीक है, आंसर 0 टिक कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने सबसे पहले छांटने हैं उसमें से, ठीक है ना। तो बाकी जो क्वेश्चंस टाइम लगा रहे हैं उनको ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपने पहले 20 क्वेश्चंस में से ऐसे ऐसे देखने जो बहुत ईजी हैं उनको पहले कर लो, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी आपने मैथ्स में भी करनी है। मान लो आपने 25 मिनट लगा दिए सारे क्वेश्चंस को देखने में, करने में। अब इसमें से मान लो मैथ्स में 20 में से आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और 10 क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही करे, इसको ओएमआर में आप कॉपी कर दो और इसमें मान लो फिर से आपके 5 मिनट लग गए ओएमआर में सर्कल फिल करने के लिए सब, क्योंकि क्वेश्चन यहां से देखोगे फिर क्वेश्चन नंबर वहां पे भी देखोगे, और जो क्वेश्चन नंबर आपका पेपर में है वही क्वेश्चन नंबर पहले ओएमआर में चेक करना और उसके बाद उसके सामने आपने गोला भरना है उसका, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब अगर हम टोटल टाइम हम कैलकुलेट करें कि कितना लगा, तो हिंदी में 10 मिनट आपने करने के लिए लगाए, 5 मिनट भरने के लिए, टोटल 15 हो गए। मैथ्स में आपने 25 मिनट लगाए करने के लिए, टोटल 40 हो गए। 40 के बाद 5 मिनट इसको भरने में लगाए, 45 मिनट्स। उसके बाद 15 मिनट आपने साइंस के क्वेश्चन को करने में लगाए, कितने हो गए, 60 मिनट। फिर 5 मिनट उसको भरने में लगाए, कितने हो गए, 65। उसके बाद 20 मिनट आपने जीके करने में लगाए, तो आपके कितने हो गए, 85 मिनट्स। और 65 के बाद 85 में 8 और जोड़ देंगे तो टोटल आपके 93 मिनट्स हो गए। 93 मिनट्स का मतलब है लगभग लगभग इतना करने में आपका 1.5 घंटा निपट जाएगा। और ये भी तब है जब आप बहुत आराम आराम से कर रहे हो, इससे भी जल्दी करने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे मैंने जीके में कहा कि 20 मिनट लग रहे हैं, आप कोशिश करोगे उसको 15 मिनट में निपटाने की। और ओएमआर बहुत ध्यान से भरना है, आराम से भरना है। ऐसा ना हो कि कोई सही आंसर आप जो है ओएमआर में गलत भर के आ जाए, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, जल्दबाजी में वो दूसरा गोला भर देते हैं, या कोई क्वेश्चन कर रहे, पेपर में कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ओएमआर में कोई दूसरा भर देते हैं। तो ऐसी गलती आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फ्री के नंबर आपने नहीं गंवाने हैं, मतलब सही आंसर आता भी था लेकिन ओएमआर में गलत भरा है, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ओएमआर बहुत ध्यान से भरनी है आपने, ठीक है। तो इतना करने में आपका 1.5 घंटा चला जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, वापस से क्या करो, वही सेम पैटर्न फॉलो करो। हिंदी पे आओ, हिंदी में जो क्वेश्चन रह गए थे उनको फिर से देखो, आता है नहीं आता है, जो भी करना है तुक्का लगाया, ठीक है। मान लो कि हिंदी में आपका क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 17 छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 19 छूट गया था। मान लो कि 3 क्वेश्चन ये छूट गए थे। अब 10 वाले का मान लो आपने पेपर में लगा दिया ए, ठीक है। 17 वाले का आपने मान लो लगा दिया बी। मान लो नहीं आ रहा, तुक्का लगाओ सीधे, जो लग रहा है, जो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है उसमें तुक्का लगा दो। 19 में मान लो सी लग रहा है, छोटा सा टिक लगाया। अब हिंदी के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए, तुक्का लगाया या जो भी करा, समझ के करा, जैसे भी करा, बचे क्वेश्चन आपने कर लिए। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 3-4 जो भी आपके रह गए थे, जो आप पहले नहीं कर पाए थे, अब जैसे आपने हिंदी के जो भी 3-4 बचे हुए क्वेश्चन कर लिए, इनको तुरंत जाके ओएमआर में फिल कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले मतलब इसको करा फिर अगले सेक्शन पे गए, पता चला फिर बाद में ओएमआर में भरने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है ना। तो हिंदी में अब हम दोबारा आ चुके हैं, अब तिबारा नहीं आना है हमने, तीसरी बार हमने नहीं आना, दूसरी बार आ गए बस बहुत है। क्योंकि दूसरी बार में आप जितना दिमाग है वो आप यूज कर लोगे, उसके बाद आप ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन को मैं बाद के लिए छोड़ देता हूं, बाद में मेरे को आ जाएगा, क्योंकि वो नहीं आएगा। और लास्ट में ऐसा हो सकता है कि कॉपी छीन ली जाए, पेपर आपका छीन लिया जाए और आप ओएमआर में फिल ही ना कर पाओ, और पता चले कि तुक्का भी नहीं लगाया, और हो सकता है क्या पता तुक्का ही सही हो जाता। तो यही करना है, 1.5 घंटा आपका निपट जाएगा पूरा एक बार पेपर करने में। उसके बाद वापस से हिंदी में आए, बचे हुए क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, जल्दी से पेपर में छोटे छोटे टिक लगाए, जो भी 4-5 क्वेश्चन बचे थे आपके, फिर उनको पेपर में टिक लगाने के बाद ओएमआर में जाके भर लिया। हिंदी का पूरा सेक्शन खत्म, ठीक है। हिंदी का पूरा सेक्शन क्या हो गया, खत्म। उसके बाद दोबारा से किस पे आ जाओ, जीके पे आ जाओ। जीके में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी छोटे छोटे टिक लगाए, जो भी बचे क्वेश्चन थे तुक्का लगाना है तुक्का लगाओ, जो करना है वो करो। और उसके बाद तुरंत जाके किस में भर लो, ओएमआर में भर लो, जीके का सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद फिर साइंस पे आओ। साइंस में जो क्वेश्चन रह गए थे, जो भी आपके 8-10 क्वेश्चन रह गए थे, दोबारा से देखो, जितने समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे, तुक्का लगाना है, जो करना है लॉजिक लगाना है, जो भी करना है वो आपने करा। करने के बाद आपने छोटे छोटे टिक लगा लिए अपने पेपर में, सो दैट कि बाद में आप चेक करने में भी आसानी रहे। भले ही ओएमआर की कॉपी मिलती है लेकिन वो इतनी क्लीन नहीं होती कि आप उससे बहुत ढंग से चेक कर पाओ, इसलिए पेपर में लगाना सही रहता है। और पेपर में आप लगाओगे और फिर ओएमआर में लगाओगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो साइंस का सेक्शन फिर आपने ऐसे निपटाया, और उसके बाद लास्ट में मैथ्स में आ गए, बचा हुआ टाइम आपने पूरा मैथ्स में दिया। एंड मैथ्स में फिर आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से कर रहे हो, जो भी आपके 5-7 क्वेश्चन बचे थे ध्यान से देखा, करा,
ठीक है, सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद पेपर में छोटा सा टिक लगाया, एंड टिक लगाने के बाद वापस से किस में फिल कर दिया, ओएमआर में फिल कर दिया। तो आधा घंटा ये करने के लिए बहुत है, जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनमें दिमाग लगाने के लिए आधा घंटा बहुत है। इस तरीके से आप अपने 2 घंटे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, एंड पूरा पेपर आपका हो जाएगा। 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आने हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो बचे हुए क्वेश्चन रह जाएंगे मैंने बता दिया, सेक्शन वाइज जैसे जैसे एक एक सेक्शन पे जाते जा रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तुक्का लगाओ, ओएमआर में भरो, अगले सेक्शन पे बढ़ो। बस ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्टार्टिंग में। लेकिन आपने जल्दी जल्दी करना है। जहां मैंने बोला कि हिंदी में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, आप कोशिश करो 7-8 मिनट में हिंदी का पेपर हो जाए। जल्दी जल्दी टिक लगाओ, जल्दी जल्दी। उसके बाद जैसे जितने क्वेश्चन कॉन्फिडेंट हो जिसपे कि भाई ये मेरे सारे सही है, तुरंत ओएमआर में कॉपी करो। ऐसे करते करते चारों सेक्शन एक बार कर लो, फिर उसके बाद वापस से लौट के जब आओगे तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको एक एक करके देखते रहना। फिर जो लगाना है, तुक्का लगाना है, जैसे करना है वो करके अपना फिर से ओएमआर में उनको फिल कर देना। ठीक है, बोलो आ गया समझ में सभी को? यस सर। यस सर। तो Yes, सभी लोग यही स्ट्रैटेजी फॉलो करें अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीके, उसके बाद साइंस, एंड उसके बाद लास्ट में मैथ्स। ठीक है, इस तरीके से आपने देखना है, ठीक है ना। तो ये बस ध्यान रख लेना, इसको फॉलो कर लेना। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी, ठीक है। एंड बाकी सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। सर गोपेश्वर में एक ही कॉलेज है ना नर्सिंग का? अरे ये सब बातें एग्जाम के बाद करेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो। नहीं मतलब सेंटर है ना, तो एक ही कॉलेज तो है वहाँ, है ना? हाँ होगा, ठीक है। हम्म। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है? लो सर। अब देखो ये है, रात में आज आप 10 बजे तक सो जाएं, फालतू का टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको मैथ्स के टॉपिक्स थोड़ा सा बता दिए थे उनको आधे घंटे में देख लो, अपना प्रॉपर डिनर करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने अपनी तैयारी बेस्ट करी हुई है, बहुत अच्छे से करी हुई है। जिसने भाई पढ़ाई पढ़ाई स्टार्टिंग से करी है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जिसने पढ़ाई करी नहीं है तो फिर उसका तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हो, आप कंटिन्यूस जो मैंने आपको बोला वो आप करते रहे हो, पढ़ाई करते रहे हो प्रॉपर, तो आपको कल के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चंस कम भी कर पाते हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है या डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ होता भी है, तो वो सबके लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि पेपर देख के घबरा जाओ अगर 2 4 5 क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे कंटिन्यूएशन में, कि भाई ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। ऐसा कुछ भी नहीं करना, जितना पेपर हो रहा है उतना अपना बेस्ट करके आना, ठीक है। रात को अपना 10 बजे तक सो जाओ, एंड उसके बाद अपने अकॉर्डिंग सुबह देख लेना जितने बजे भी आपको निकलना है, उसके अकॉर्डिंग मतलब ये है कि 6 बजे तक तो सुबह उठ ही जाना। एंड उठने के बाद अपना थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना। रिवीजन बेसिकली किसका करना है, थोड़ा मैथ्स का देख लेना, क्योंकि मैथ्स में हमें कंफर्म पता है कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ठीक है। मैथ्स का थोड़ा सा रिवीजन देख लेना। उसके अलावा जो है थोड़ा सा रिवीजन अपना जीके का देख लेना, ठीक है। जीके का अपना रिवीजन कर लेना, जो जो चीजें मैंने आपको उत्तराखंड जीके की पढ़ाई है वो कर लेना, क्योंकि उत्तराखंड जीके सबसे इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड जीके स्टैटिक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बदल जाएगा, वही चीजें आएंगी, उससे कुछ बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें कर लेना, और बस इतना ही है। तो बाकी फिर ये है, कल जब आपका पेपर हो जाएगा तो जिसको जैसे ही समय मिले पेपर की या तो पीडीएफ बना के भेज देना, और पीडीएफ अगर आप नहीं बना के भेज पाओ तो पेपर का फोटो लेके उसको एक एक करके मतलब भेजना, पहला पेज भेजना फिर दूसरा भेजना, एक साथ मत भेजना, क्योंकि एक साथ जब हम भेजते हैं तो फिर वो पेपर वो जो पेजेस है उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो उससे बेटर ये है, जब आप अगर किसी को भी समय मिलता है पेपर देने के बाद, जैसे ही समय मिलता है, क्लियर क्वालिटी में फोन से फोटो खींच के एक पेज क्लिक करा, भेज दिया, या एक एक करके सारे पेज क्लिक कर दो, लेकिन भेजना एक एक करके, सो दैट कि वो सब लाइन से आ जाए। मैं उनकी बाद में पीडीएफ बना लूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन मैं बना लूंगा, फिर रात तक हो सकता है मैं सॉल्यूशन उसका अपलोड कर दूं। फिर परसों हम लोग एक डिस्कशन रखेंगे अपनी क्लास का संडे को, एंड उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि कितने किसके कितने सही हैं और जो भी है। आ गया समझ में सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। तो सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, एंड सभी लोग प्लीज अच्छे से करके आना। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बैच में से कुछ टॉपर्स भी निकलेंगे, एंड मैं चाहता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है। सर। हाँ थैंक यू सर। ठीक है, तो कल सुबह सब अपने भगवान से ब्लेसिंग्स लेके जाना कि भाई आपका पेपर अच्छा हो और आपको इस साल जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ठीक है, फिर अब आप लोग क्लास लीव कर सकते हो। एंड फिर जो भी होता है कल पेपर के बाद देखते हैं, एंड फिर परसों डिस्कशन करेंगे पेपर का।